यूएसए ने एक नया गिफ्ट दिया है इंडिया को एंड ये गिफ्ट है 123% एंटी डंपिंग ड्यूटी। और ये लगा है इंडिया के सोलर इंपोर्ट्स पे, जो सोलर इक्विपमेंट्स हम लोग यूएस भेजते हैं। नाउ अभी हमारी ऑलरेडी ट्रेड टॉक्स डिस्कशंस चल रही हैं। 3 राउंड हो चुके हैं हमारे बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के, बट उसके अलावा भी दीज गाइज आर स्लैपिंग ड्यूटीज एंड इंपोर्ट टेरिफ्स ऑन डिफरेंट कंट्रीज एंड ऑल्सो ऑन इंडिया। तो ये एक तरफ तो ईरान से भिड़ ही रहे हैं, लेकिन इनको इकोनॉमिकली भी भिड़ना है अभी लगातार सारी कंट्रीज से, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। तो इन दिस वीडियो विल एनालाइज दिस आर्टिकल है ये इकोनॉमिक टाइम्स का, एंड यू कैन सी एंटी डंपिंग ड्यूटी तो अभी लगा है, इसके पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगा था इनके हमारे ऊपर। तो इंडिया के ऊपर जो 2 ड्यूटीज लगी है, इनका मतलब क्या होता है और क्या इंडिया भी लगाता है क्या इन्हें? सो विल लर्न ऑल दैट फ्रॉम दिस एंड विल ट्राई टू डिसाइफर कि इससे क्या हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, कोई इनकम, कोई सैलरी, कोई किसी भी चीज़ पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कोई थ्रेट है। सो विल ट्राई टू लर्न एवरीथिंग लाइक दैट। अगर आपको बिजनेस न्यूज़ पसंद है ना, आपको बहुत मजा आएगा। सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अ प्रीमियम ग्रुप अगर आपको इंडिया के टॉप 3 बिजनेस न्यूज पेपर्स के आर्टिकल्स के एनालिसिस चाहिए। सो दीज आर द बेस्ट आर्टिकल्स दैट आई हैव पिक्ड इंडिया के टॉप 3 बिजनेस न्यूज पेपर से, एंड आई एम गोइंग टू एनालाइज देम इन अ फुल वीडियो व्हिच विल बी अपलोडेड इन द प्रीमियम ग्रुप। सो दैट इज मेंबर्स ओनली। तो लेट्स स्टार्ट। तो यूएस से स्लैप किया है 123% एंटी डंपिंग ड्यूटी, और ये लगाया है सोलर इंपोर्ट्स पे। अब इसके पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटीज हमारे ऊपर अलग से लगती थी, ठीक है। अब ये लगा है सोलर सेल्स पे, जो सोलर सेल्स यहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा मॉड्यूल्स, सोलर मॉड्यूल्स पे। एंड मैन्युफैक्चरर्स क्या बोल रहे हैं? मैन्युफैक्चरर्स बोल रहे हैं कि हमने ना ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर लिया एक्सपोर्ट को, तो यूएस पे बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्यों किया डाइवर्सिफाई? अब इस पे आता है। देखो, सबसे पहले तो एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है? एंटी डंपिंग ड्यूटी ना प्रेडेटरी प्राइसिंग की वजह से लगता है। जब किसी कंट्री को लगता है ना कि यार ये इस चीज़ को बनाने की कॉस्ट ना इस कंट्री में 100 रुपये ही है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट 50 रुपये की सब्सिडी दे रही है, इसीलिए यहाँ पे यूएस में आके 50 में बेच रहे हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इन्हें पैसा दे रही है। और इससे क्या हो रहा है, हमारी कंपनीज जिनको सब्सिडरी नहीं मिल रही यूएस में, जो 100 रुपये में बना रही है सेम प्राइस पे, वो तो 50 में नहीं बेच सकती, तो उनका लॉस हो रहा है, उनका घाटा हो रहा है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी ना आप स्पेसिफिक कंपनीज और कंट्रीज पे लगाते हो, और ये ड्यूटी मुझे लगता है बनाया ही गया था चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना बहुत सारी चीज़ों को ना हेविली सब्सिडाइज कर देता है। तो 100 रुपये की चीज़ अगर चाइना में बन रही है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी इसमें 50 रुपये इन्वॉल्व होती है। जैसे इंडिया में पीएलआई स्कीम वगैरह है फॉर एग्जाम्पल, तो वैसे ही वहाँ तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सब्सिडी की स्कीम्स होती हैं। तो इससे क्या होता है, इंडिया में भी हम 80 रुपये बना रहे हैं, हम ज़्यादा कम्पिटेटिव है उनसे, बनाने में बहुत अच्छा है, बट दे आर सेलिंग इट फॉर 50 रुपीज़। अब हो क्या रहा है, इनको बाकी 50 रुपये कहाँ से मिल रहा है? चाइनीज गवर्नमेंट से मिल रहा है, और इंडिया का मार्केट शेयर ये सारा कैप्चर कर ले रही है। तो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया खुद बहुत सारे ऐसे ड्यूटीज लगाता है जिसे हम कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटीज चाइना जैसी कंट्रीज पे, और वो यूएस ने लगाया इंडिया पे कि आप प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हो, और ये स्पेसिफिक कंपनीज या कंट्रीज पे लगता है, ये आप याद रखना। अब इसके बाद आता है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। ये ऑलरेडी लगा हुआ है हमारी सोलर कंपनीज पे, और ये होता है गवर्नमेंट सब्सिडरीज और ग्रांट्स। तो सबसे पहले तो प्रेडेटरी प्राइसिंग हो गया, ठीक है, कि आप बिलो कॉस्ट बेच रहे हो, कॉस्ट इसकी आ ही नहीं सकती इतनी, आप इस प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट बेच रहे हो, और यूजुअली ऐसा तब होता है जब आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती है, ठीक है। इसका रीजन, लेकिन अगर स्पेसिफिकली ये कि गवर्नमेंट सब्सिडीज और ग्रांट्स आपको मिल रही है ऑफिशियली, तो क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट को स्टेट एड मिल रहा है ना, उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लग जाती है। तो कोई भी प्रोडक्ट दुनिया से इंडिया में आ रहा है जिसके ऊपर डायरेक्ट इंसेंटिव है, ओपन, ठीक है, स्टेट एड है, तो उस पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लग जाएगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो कंपनीज बहुत स्मार्टली प्ले करती है, और सब्सिडीज ऐसे लगाती है ना कि आपको पता ही लगेगा कि इसका ये कंट्री जो है इस चीज़ को सब्सिडी दे रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चाइना वगैरह में काफ़ी ओपेक सिस्टम है, तो वहाँ तो ये बहुत होता है, एंड दैट इज़ वाई एंटी डंपिंग भी बहुत ज़्यादा लगता है किस पे, चाइना पे, क्योंकि सब्सिडीज इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जहाँ डायरेक्टली पता है कि सब्सिडीज इन्वॉल्व है, वहाँ तो काउंटर वेलिंग से ही आप इसको ऑफसेट करते हो, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स है वो सेम रेट पे बिके जिस रेट पे इंडियन कंपनीज बेच रही हैं, और इंडियन कंपनीज या लोकल इंडस्ट्री खत्म ना हो जाए। अब एक होती है सेफ गार्ड ड्यूटी, वो लगती है सडन सर्ज इन इंपोर्ट वॉल्यूम पे। कोई चीज़ की इंपोर्ट अचानक से इंडिया में बहुत बढ़ गई, तो जितने भी इंपोर्ट है उस प्रोडक्ट के, उस पर आप लगा दोगे ये ड्यूटी। तो कोई भी कंट्री जॉब प्रोटेक्ट करना चाहती है, नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहती है, या मार्केट डिस्ट्रक्शन को चेंज करने के लिए इस तरीके के स्टेप्स को उठाती है। अब इंडिया पे ऑलरेडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग गया था, और ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग गया था 125% का, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 125%, ये देखो 125% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑलरेडी लग चुका था। ये क्यों लगा था? क्योंकि
ओपन हमारी ऑफिशियल सब्सिडीज़ हैं, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की। तो उसकी वजह से यूएस ने कहा कि यार आप तो सब्सिडाइज कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरी कंपनी इसके साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं तो भाई इतना आप पे 125% का काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाऊंगा। तो ऑलरेडी अनवायबल हो चुका था हमारा काम यूएस में एक्सपोर्ट करना, और अब जो 123% दोबारा लगा है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। आप ऑलरेडी मार चुके हो अगर मुझे 2 गोली, तो फिर आप उसके बाद 4 और भी मारोगे, यू आर शूटिंग अ डेड बॉडी, राइट। इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉज मी एनी मोर पेन। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, आप ऐसे समझो। तो इट इज़ नॉट पेनफुल फॉर आवर एक्सपोर्टर्स नाउ। अब देखो मैं बताता हूँ, इंडिया खुद इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इंडिया में हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन वी आर अ नेट इंपोर्टर ऑफ सोलर कंपोनेंट्स। तो इससे क्या होता है, हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। सोलर इंपोर्ट्स हमारे खुद के बड़े हुए 53%, ठीक है, और वर्थ 1.12 बिलियन है, हालांकि ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे चाइना फैक्टर है 78.1। सो 53% इंपोर्ट्स तो हमारे खुद के बढ़ गए हैं। तो यूएस हमारे पे ड्यूटीज लगा रहा है, बट वी आर खुद बिलीगर्ड, यहाँ पे हम लोग खुद परेशान है चाइना से। 78% हमारे सोलर इंपोर्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, और दीज आर मोस्टली सेल्स एंड वेफर्स। तो यूएस पेनलाइज कर रहा है इंडिया को कि आप डंप कर रहे हो मॉड्यूल्स यूएस में ला करके सस्ते दाम पे, आपकी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, प्लस आपकी कंपनीज कॉस्ट से कम पे बेच रही हैं। तो ये तो बहुत ज्यादती है हमारी कंपनीज के साथ। लेकिन इंडिया में खुद हम लोग नहीं रोक पा रहे चाइना को। इंडिया में चाइना डोमिनेट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू सोलर सप्लाई चेन, पूरा का पूरा। तो दिस इज इट फॉर टुडे। तो इससे फर्क किसको पड़ा, अब ये देखो, ऑलरेडी हमारी सोलर कंपनीज के शेयर्स थोड़े नीचे चले गए, वारी एनर्जीज, ठीक है, विक्रम सोलर और प्रीमियर एनर्जीज, लेकिन 1 से 2% नीचे गए। पता है क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। जब ऑलरेडी डेड है एक्सपोर्ट्स, आपने इतना ड्यूटी लगा दिया है पहले से, तो नाउ इट इज नॉट गोइंग टू कॉज अस एनी फर्दर पेन, एंड दैट इज वाई स्टॉक मार्केट पे कोई बुरा असर देखने को नहीं मिला है इन कंपनीज के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें फैक्टर्ड इन थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट की बॉडी है NSEFI, ठीक है, ये बॉडी क्या करने वाली है, ये जाएगी और जिस बेसिस पे जो फाइंडिंग्स है ना यूएस गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से लगाया यूएस के ये जो ड्यूटी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो इससे जाके वो कंटेस्ट करेंगे कि ये जो फाइंडिंग्स है आपकी ये सही नहीं है। हम कंटेस्ट करेंगे, लॉजिकली समझाने की कोशिश करेंगे, एंड दे विल ट्राई टू गेट दिस ड्यूटी रिमूव्ड। तो दिस इज गोइंग टू बी द होल प्रोसीजर जो आगे चलने वाला है। तो गवर्नमेंट्स यही करती है कि भेजती है अपना रिप्रेजेंटेटिव, एक बॉडी होती है जो दूसरी कंट्री से जाके निगोशिएट करती है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। लेकिन और भी बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, यू कैन जॉइन द प्रीमियम ग्रुप इफ यू वांट टू सी द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स जो बिजनेस न्यूज़पेपर से हमने पिक किया है। थैंक यू सो मच।